नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3 निर्माण उद्योग। ज्योग्राफी का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए चालू करते हैं तीसरा लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी कौन सी है? भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी कौन सी है? टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट, सीमेंट, सीमेंट। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी है, चीनी है, चीनी है। निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग, खिलौना उद्योग है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। बताइए। कोलकाता, रीसरा। निम्न में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बोकारो लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में क्यों स्थापित की गई थी? पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में क्यों स्थापित की गई थी? क्यों स्थापित की गई थी? उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी है। सिंध सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी, सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, सबसे ज़्यादा है? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। इनमें कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती, 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 भद्रावती। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का जो उपयोग होता है किस उद्योग में होता है? एल्युमिनियम में होता है। किस उद्योग में होता है? एल्युमिनियम में होता है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट में होता है। किस में होता है? सीमेंट में होता है। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? भारत में जूट के कितने कारखाने हैं?
77 कारखाने हैं, 77 कारखाने हैं। अंगोरा ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? अंगोरा ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? किस जानवर से बनाया जाता है? खरगोश से बनाया जाता है। अंगोरा ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? खरगोश से बनाया जाता है। किस खरगोश से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? भेड़ 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 भेड़। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? घाटशिला में। कहाँ खुला? घाटशिला में। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना, एशिया में सबसे पुराना है? जमालपुर जमालपुर जमालपुर। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? जमालपुर का, जमालपुर जमालपुर। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बेंगलुरु बेंगलुरु बेंगलुरु। बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक में है। बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट में, रानीपेट में, रानीपेट में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। दम घोटी गैस निम्न में से किसे कहा जाता है? दम घोटी गैस निम्न में से किसे कहा जाता है? दम घोटी गैस निम्न में से किसे कहा जाता है? CO 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 CO। सलेम किस राज्य में है? सलेम किस राज्य में है? सलेम किस राज्य में है? तमिलनाडु। सलेम किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? बताइए। 1984 में। 1984 में। इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? प्रभाव कारक नहीं है। जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या। टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1907 में। टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? मुंबई 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 मुंबई। गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है? गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है? कितनी चीनी बनती है? कितनी चीनी बनती है? 10 टन रहेगा तो 5 टन। कितनी टन? 5 टन। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तमिलनाडु। कहाँ की गई थी? तमिलनाडु। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? उद्योग क्या कहलाते हैं? फुट फुटलूस उद्योग, फुटलूस उद्योग, फुटलूस। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? फुटलूस उद्योग, फुटलूस उद्योग, फुटलूस उद्योग, फुटलूस उद्योग, फुटलूस उद्योग।
नेपालनगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपालनगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज। नेपालनगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज, अखबारी कागज, अखबारी कागज। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? कौन उद्योग स्थापित है? लोहा इस्पात, लोहा इस्पात, लोहा इस्पात। इनमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इनमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? गुड़ उद्योग, गुड़ उद्योग, गुड़ उद्योग। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं, बताइए। हुगली तट के, हुगली तट पर, हुगली तट पर, हुगली तट पर, हुगली तट पर। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी कारखाने अधिक है? बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी कारखाने अधिक है? बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी कारखाने अधिक है? सीवान चंपारण, सीवान चंपारण, सीवान चंपारण। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इनमें जो है कौन कृषि आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? आभूषण निर्माण जो है किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? छोटे पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं? सरकारी उद्योग, सरकारी उद्योग, सरकारी उद्योग, सरकारी उद्योग। चलिए देखिए शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सुधारण वर्गीकृत कीजिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 3 वर्गों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 3 वर्गों में बांटा गया है। सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग है जिसका स्वामित्व सरकार के पास होता है, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 3 वर्गों में बांटा गया है। सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व सरकार के पास होता है, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, टाउरकेला का लौह इस्पात उद्योग है। निजी उद्योग वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, उसे निजी उद्योग कहते हैं। निजी उद्योग वैसा उद्योग है जिसका स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में होता है और निजी उद्योग कहते हैं। जैसे टाटा उद्योग, बिरला, रिलायंस इत्यादि। सहकारी या संयुक्त उद्योग वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व दो जिसका स्वामित्व दो स्वामित्व दो से अधिक व्यक्ति या किसी सहकारी समिति के पास होता है, उसे सहकारी या संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे अमूल सुधा। उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। उद्योग के स्थानीयकरण के कारक निम्नलिखित हैं। कच्चा माल की उपलब्धता, जल की आपूर्ति, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण उद्योग धंधा को लाइसेंस, टैक्स आदि के झंझट से मुक्त करना उदासीकरण कहलाता है। उदासीनीकरण उद्योग धंधा और लाइसेंस, टैक्स आदि के झंझट से मुक्त करना उदासीनीकरण कहलाता है। निजीकरण सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में
देना निजीकरण कहलाता है। सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देना निजीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? वैसा उद्योग जिनके तैयार माल का उपयोग सीधे उपभोक्ता करता है। वैसा उद्योग जिनके तैयार माल का उपयोग सीधे उपभोक्ता करता है। वैसा उद्योग जिनके तैयार माल का उपयोग सीधे उपभोक्ता करता है उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग, बिस्कुट, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? कच्चे माल के द्वारा जीवन उपयोगी वस्तु तैयार करना विनिर्माण कहलाता है। कच्चे माल के द्वारा जीवन उपयोगी वस्तु तैयार करना विनिर्माण कहलाता है। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। वैसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। वैसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। वैसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है उसे खनिज आधारित उद्योग कर कहते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग इत्यादि। एल्युमिनियम उद्योग इत्यादि। लॉन्ग क्वेश्चन पे आइए। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभावों का विवरण दीजिए। 1991 में भारत सरकार द्वारा उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई है। 1991 में भारत सरकार द्वारा उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था के नियंत्रण वाले प्रावधानों का शिथिलीकरण करना। इसे उन्मूलित की नीति भी कहा जाता है। निजीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण की जगह निजी क्षेत्र को महत्व प्रदान करना। जबकि वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है। वैश्वीकरण की नीति अपनाए जाने के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी की प्रभाव बढ़ा है। इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने लगी है। नए और विदेशी उद्योगों के आने से लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वस्तुएं प्राप्त होने लगी है। कई सेवाओं में वृद्धि हुई है। संचार एवं परिवहन सेवाओं में इससे क्रांतिकारी परिवर्तन आया, परंतु देश के लघु एवं कुटीर उद्योगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। फिर भी औसत रूप से यह कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति वैश्वीकरण के कारण तीव्र हुई है। भारत में खनिज तेल के विवरण का वर्णन करें। भारत में खनिज तेल के विवरण का वर्णन करें। भारत में 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। मुख्यतः उत्तरी पूर्वी प्रदेश देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पादक असम में डिगबोई, नहरकटिया, मोरन, रुद्रसागर
अरुणाचल प्रदेश का निगरू तथा नागालैंड के बोरहोला तेल क्षेत्र में होता है। वो तेल क्षेत्र में होता है। गुजरात क्षेत्र खंभात बेसिन, अंकलेश्वर तथा कल्लोल, नवगांव, कौशाम्बी। मुंबई हाई मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम अरब सागर में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश कृष्णा गोदावरी कावेरी नदियां की श्रेणियों में है। बाड़मेर श्रेणी बंगला क्षेत्र। नमस्कार, चैप्टर खत्म, अगले चैप्टर में मिलते हैं। ठीक।